नहीं, नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। स्पीकिंग क्लासेस आज की पूरा होने वाली है। ये यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ जाएगी, जो बच्चे आज नहीं आए हैं वो बच्चे देख सकते हैं, और आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे दिस इज फॉर यू, मैंने बोला था कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल है, ठीक है ना। और बोलने के लिए स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूजफुल वर्ड है, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू मीन्स होता है ये आपके लिए है, ठीक है। जैसे ये आपके लिए, मैं यहाँ यू की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट रखता है, जैसे मुझे बोलना है कि देवांश, ये देवांश के लिए है, तो दिस इज फॉर देवांश। ये मम्मा के लिए है, दिस इज फॉर मम्मा। पापा के लिए है, दिस इज फॉर पापा। जरूरी थोड़ी नहीं माता को हमेशा मदर ही बोले, फादर ही बोले, बट हम लोग मम्मा पापा भी बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोल करके हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी चीज के लिए, हमारे टीचर के लिए दिस इज फॉर टीचर, दिस इज फॉर माई टीचर, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज के लिए, किसी भी लोग के लिए, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है कोई भी चीज, ठीक है ना। मान लीजिए ये मार्कर जो है, अब मेरे लिए नहीं आया, किसी और के लिए आया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज फॉर यू, आपके लिए है, ठीक है। तो वही चीज है सो मी, सो मी। अब सो मी को क्या, मुझे दिखाओ, प्लीज सो मी, कृपया मुझे दिखाओ, या फिर मुझे दिखाइए, ठीक है। तो मैं सो मी बोल सकता हूँ, सो मी को क्या बोलो, प्लीज सो मी, ठीक है। प्लीज सो मी। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, और सभी बच्चे जो हिंदी भाषा वाले बच्चे हैं, हिंदी भाषा तो हम सभी हैं, ठीक है ना, हिंदी भाषी वाले। बट क्या होता है कि जो हम लोग की लैंग्वेज है, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोशिश करें सब कुछ इंग्लिश में बोलने की, बट अगर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, समझने के लिए हम लोग हिंदी वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश में ही आप लोग सीखिए, ठीक है। लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब लिसन टू मी को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी। एक फॉर्मल वर्ड और फॉर्मल सेंटेंस यूज करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, ठीक है। प्लीज बोलेंगे, बहुत अच्छा। अब देखो बोल पा रहे हो ना, मैंने पहले बोला था कि आप ना, अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन मेरे से सुन रहे हैं, और जो बच्चे मतलब यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हो, आप लोग क्या करना, मोबाइल को उठाना और डीडी कोचिंग क्लासेस से आपको सर्च करना है स्पीकिंग क्लासेस बाय धीरेन्द्र सर, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप क्या कीजिएगा, लिड लगा के सुनिएगा, या फिर 2 से 3 बार 4 बार जब सुनेंगे ना, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखो, स्टॉप देयर, स्टॉप देयर, वहीं रुको, ठीक है। स्टॉप देयर, वहीं रुको, यहीं रुको, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, ठीक है। तो स्टॉप मतलब रुकना ही होता है, आपको पता ही है, देयर वेयर हियर ये सब आप जानते हो, ठीक है। तो स्टॉप हियर, यहीं रुको, स्टॉप देयर, वहीं रुको, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छा। आगे देखो, आई कैन डू, आई कैन डू दिस भी बोलते हैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, ठीक है। मैं कर सकता हूं, अच्छा मैं नहीं कर सकता हूं, आई कांट डू दिस, ठीक है, मैं इसे नहीं कर सकता हूं। अच्छा, आई कांट का मतलब वही होता है आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, ठीक है। अच्छा, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। तो इस प्रकार से आप ना यहाँ कोई भी V1 लगा दीजिए, और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बन जाएगी आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना, आई कैन डू ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, ट्राई अगेन, आई कैन डू ट्राई अगेन, ठीक है। डू जरूरी नहीं, ट्राई अगेन बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आगे, फॉर टू डू, फॉर टू डू, क्या करें, कभी कभी कहते हैं ना, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, क्या करें, क्या लिखें, क्या पढ़ें, जरूरी थोड़ी नहीं हम लोग बार बार बोलते हैं क्या करें, कभी कभी ऐसा बोलते हैं क्या लिखें, सर क्या लिखें, सर व्हाट टू डू, व्हाट टू राइट, व्हाट टू रीड, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलें, व्हाट टू स्पीक, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे वर्ब लगा करके, मैं जो ये वर्ब सिखा रहा हूं आपको, जो सेंटेंसेस सिखा रहा हूं, एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इसको इसको ऐसा वैसा ना समझिएगा कि बस एक लर्न कर लो फिर उसके बाद खत्म, नहीं 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 नहीं, इससे आप बहुत सारे इंग्लिश का सेंटेंसेस बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला व्हाट टू डू,
क्या करें? अब ज़रूरी है बार-बार हम लोग बोलेंगे क्या करें? नहीं, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या लिखें, क्या पढ़ें, है ना? क्या बोलें? व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। ओके, आई नीड, आई नीड, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, मुझे आवश्यक है, मुझे चाहिए, ठीक है? आवश्यक है, चाहिए, जो चीज़ ज़रूरत होती है उसी को चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे चाहिए, क्या चाहिए? आई नीड अ कार, पेन, आई नीड अ पेन। अब देखो मैंने सिर्फ बोला मुझे चाहिए, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई नीड। अब किस चीज़ की आपको ज़रूरत है सब फटाफट माँगते जाइए, जो कुछ भी चाहिए, ठीक है? अभी ये मत सोचिए क्या फॉर्मल है, क्या इनफॉर्मल है, बस माँगते रहिए। आई नीड अ कार, आई नीड अ मोबाइल, आई नीड अ पेन, आई नीड अ बुक, आई नीड अ नोटबुक, आई नीड अ पेन, कुछ भी। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा या फिर आपसे मिलकर खुशी हुई, वैसे ज़्यादातर आज आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है? तो नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, इस सेंटेंस को आप बोलो नाइस टू मीट यू। अच्छा हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, तो बैड टू मीट यू, ठीक है? ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम नाइस ही बोलें, उनको नाइस लगा तो नाइस लगे, हमको भैया बैड लगा, बैड बोलेंगे। बैड टू मीट यू, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर लोग नाइस बोलता आया तो मैं भी नाइस बोलूँ, ठीक है? वैसे अपने फ्रेंड से मिलते हो और किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिनसे बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू, ठीक है? बहुत अच्छे। हाउ टू टेल, हाउ टू टेल, ठीक है ना? कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ? हाउ टू टेल, कैसे बताऊँ, ठीक है? कैसे लिखूँ? हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू राइट। यार आप लोग को बोलना है, ठीक है ना? मेरे साथ स्पीकिंग करो, आप बोलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे, जी बिल्कुल आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? वेयर टू गो, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है ना? कैसे बताना है, कहाँ जाना है, क्या बताऊँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है? तो यही सब है। स्पीक स्लोली, स्पीक क्लियरली, ठीक है? स्पीक स्लोली का मतलब धीरे बोलो, धीरे बोलो। गुड, बहुत अच्छा। आस्क मी, आस्क मी, मुझसे पूछो, उनसे पूछो, आस्क हिम। तुमसे तो नहीं बोलेंगे, तुमसे पूछो, ये नहीं अच्छी बात है, ठीक है ना? मुझसे पूछो, उनसे पूछो, राम से पूछो, श्याम से पूछो, आस्क श्याम, ठीक है? बस किसी का नेम लगा दो, वो भी ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ करेगा, ठीक है ना जी? बहुत अच्छा। डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, बहुत सारे बच्चे आपको पता होगा कि आप लोग बोलते हो डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या आपको पता है, ठीक है? यस आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है? यस आई नो। अच्छा, आई हैव टू बाय, आई हैव टू बाय, क्या होता है इसका मतलब? मुझे खरीदना पड़ता है या फिर मुझे खरीदना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बस स्पीकिंग के लिए आप कुछ भी बोलो, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना पड़ता है, बट खरीदना पड़ता है ज्यादा सेंस में ये रहेगा आई हैव टू बाय, बट मुझे खरीदना है आई एम टू बाय। खरीदना है आई एम टू बाय, पड़ता है आई हैव टू बाय, ठीक है? तो इस चीज को क्लियर कर लेना। बट स्पीकिंग में आप डोंट वेरी, डोंट वरी, ठीक है? आप कुछ भी बोलते रहो, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में स्पीकिंग क्लासेस को लेकर के। आपको अगर ये चीज ना समझ में आए कुछ भी, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलेंगे।